जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। और सुबह से शाम तक माला फिरेंगे। उस समय सोच लेना सब उठा था, वो मिले थे, उन्हें ये बोला था लेकिन वो किया नहीं, सारा जग झूठा है। उन्हें ऐसा कहा था वैसा हुआ नहीं, सारा जग झूठा है। मैंने ऐसे बोल दिया था, ऐसे किया नहीं, मैंने झूठा बोला था कि सारा जग झूठा है। स्वयं के बारे में, दूसरों के बारे में एक एक क्रियाकलाप, एक एक भावों को पकड़ते हुए उसकी माला याद करना, और सारा जग झूठा है, सारा जग झूठा है, सारा जग झूठा है, क्या हो जाएगा? आनंद आ जाएगा। देखो, जग की असारता को संसार की अर्थता समझना चाहते हो, बहुत आसान मार्ग है। मैंने कितने झूठे बोल दिया, सारा जग झूठा है, सारे मेरे भाव झूठे थे, सारे मेरे भाषा झूठे थे, मेरी दृष्टि झूठा था, झूठी थी, और मेरी सोच झूठी थी, और मैं सबको मनचा दिया। आपके कितने रूप है? आप लोगों के कितने रूप है? आपके कितने रूप है आपकी? बताओ कितने रूप है, ये बोलो। महाराज जिनमें कितने बार कपड़े बदलते, साड़ी बदलते, उतने रूप। लेकिन नहीं, जितने लोगों से मिलते उतने रूप हैं तुम्हारे। क्या लगता है? और तो और मैं ये समझता हूं, जितनी बार आप कपड़े व वस्त्र बदलते हो उतने रूप नहीं, उससे भी असंख्यात रूप हैं आपके। उसके पीछे जो आपका भाव थे, उस भावों को देख लो, आपके रूप कितने थे, क्या थे। इस साड़ी पहनने में, इस गाड़ी खरीदने में, अथवा इस कपड़े पहनने में, उसके पीछे तुम्हारा रूप क्या था, तुम्हारी सोच क्या थी, उस समय क्या रूप देख रहे थे अपने आप को? कितने रूप हैं आपके? बहरूपिया नहीं है आप लोग? बहरूपिया नहीं है क्या? कितने को ठग रहे हो? क्या? देखो, आपने भजन बोला है और प्रवचन के लिए कहा है, इसलिए मैं कर रहा हूं। सारा जग झूठा है, मैं सिद्ध करके बता दूंगा आप लोगों के लिए। और जो ना, लड़की के रूप में अलग है, सास के रूप में अलग, बहू के रूप में रूप अलग, और इस गाड़ी के साथ रूप अलग, उस गाड़ी के साथ रूप अलग, इस साड़ी के साथ रूप अलग, लड़के के साथ रूप अलग, बड़ों के साथ रूप अलग। क्या रूप है तुम्हारे? कितने रूप है? ज्यादा मत खोलो महाराज। और तुम्हारे शरीर का रूप इतने हैं, तो ये भावों का तुम्हारे कितने रूप है, ये तो बता दो मेरे को। क्या बहरूपिया है आप लोग? इसीलिए सच्चा साधु आसानी से अपना नहीं बना सकता है। फिर भी साथ क्यों चलता है महाराज? इसलिए चलते हैं कि इसके बावजूद भी सुधर जाए और कल्याण हो जाए, सन्मार्ग पर लग जाए, मैं घाटे में रह करके भी। कितने रूप हैं? ऐसे बहुरूपियों पर विश्वास करना कितना कठिन काम होता। क्यों मुकेश, क्या बात हुई? अंदर आते तो उस समय रूप अलग है, उस समय भाव अलग है, और भाव बाहर जाते तो तुम्हारा रूप अलग है, तुम्हारा चाल अलग है, तुम्हारा रंग अलग है। कितना विचित्र लगता है। कितने छल कपट में जी रहे हैं, कितने कषाय में जी रहे हैं, कितने लोगों को ठग रहे हैं। हमको लग रहा है हम दूसरों को ठग रहे हैं, लेकिन स्वयं को ठगा रहे हैं। सारा संसार, सारा जग झूठा है, सच्चा तेरा ठिकाना है। सम्यक दृष्टि भाव विभोर होता है, अंदर से गदगद होता है। जब सच्चा संत मिला, उनको सारा जग झूठा लगता है, कोई भी अपना नहीं लगता है, सब झूठे संबंध लगते हैं, सब माया जाल लगता है। वह सब कुछ छोड़ करके संत के शरण में जाता है, और सच्चा तेरा ठिकाना है। यहाँ पर जो आनंद है, यहाँ पर जो सुख है, यहाँ पर जो खुशी है, यहाँ खाने को नहीं मिलता, यहाँ पर तो डांट मिलती है, लेकिन फिर भी सच्चा तेरा ठिकाना है। क्योंकि इस प्रकार का ठिकाना दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगी। बंधुओं, याद रखेंगे अपने जीवन में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपना मानते जा रहे हैं।
एक बार की बात है, दो यात्री, दो मित्र थे। दोनों ने सोचा चलो एक दिन हम लोग यात्रा करने के लिए चले जाते हैं। और आज जैसे प्लेन एरोप्लेन से यात्रा नहीं करते थे, ट्रेन से पैदल जाना पड़ता था और जंगल जंगल रास्ते से भटकते हुए जाना पड़ता था। और जाते 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 निकलते जा रहे थे और जाते जाते रास्ते में जंगल के मार्ग से गुजर रहे थे, तीर्थों के दर्शन करते हुए, खुशी मनाते हुए। आपस में बहुत प्रेम विश्वास वात्सल था, एक दूसरे को छोड़कर नहीं रह सकते थे। लेकिन और जाते जाते क्या हो गया, रास्ते में एक व्यक्ति थक जाता, थोड़ा सा पीछे हो जाता। वो कहता मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊँ, हाँ तुम चिंता मत करो, मैं तेरे पीछे पीछे ही चल लूँ, तुम आगे बढ़ो, तुम परेशान मत हो। और जाते जाते आगे वाला जा रहा था जंगल के रास्ते से, वहाँ पर उनको एक सोने की सिक्के की एक पुतली मिल जाती है, एक थैली मिल जाती है, सोने की सिक्के की एक थैली मिल जाती है। और उन्हें उठाया, देखा इसमें तो सोने के सिक्के भरे हुए हैं। उन्हें कह दिया कि मुझे एक थैली मिल गई। उन्होंने कह दिया पीछे वाले ने, तुम ऐसे क्यों बोलते हो, हम दोनों एक हैं, मुझे एक थैली मिल गई ऐसे क्यों कहते हो, हम दोनों एक हैं इसलिए हमें एक थैली मिल गई बोलो। वो कहता नहीं, थैली तो मुझे मिली है, तुम्हारे इसमें हिस्सा कहाँ से आएगा। इतना कह देता, कोई बात नहीं भैया, अब हम तो दोनों एक मांग रहे थे, इतने दिन से वर्षों चल रहे थे। लेकिन थोड़े दूर आगे पड़ जाता है और सामने जिनकी थैली गिरी थी और लट लेकर के आ जाता सामने से, और उनके हाथ में थैली देकर को पकड़ करके पीटना कर देता, प्रारंभ कर देता। उस समय जो पीट रहा था वह कहने लगता, हम लोग फंस गए, हम लोग फंस गए। वो पीछे वाला कहता, हम मत कहो, मैं फंस गया कहो। थैली नहीं मिली तो थैली मिली तो ये कहते, उस समय तो मुझे मिला बोल रहे थे तुम तो, अब तो फंस गए तो कह रहे हम लोग फंस गए। हम क्यों कह रहे हो, मैं नहीं फंसा, हम फंस गए बोलो, मैं फंस गया बोलो। विचार करो, संसारी प्राणी कितना विचित्र लगता है, कोई किसी का नहीं, कितना आसार संसार है, कितना स्वार्थी संसारी प्राणी है। जिस दिन तुम्हारा स्वार्थ सदना बंद हो जाएगा उस दिन तुम सबसे नाता तोड़ लोगे। तुम्हारे पैर धोकर पीने वाले, पूजा करने वाले, सुबह से 10 बार 100 बार पैर पड़ने वाले लोग तुम्हारे सामने क्या तुम्हारे साथ क्या सलूक करेंगे देख लेना। तुम बीमार पड़ जाओगे, खटिया पर गिर जाओगे, डॉक्टर जब हाथ खड़ा कर देगा उस समय लोग कहेंगे जल्दी चले जाए तो अच्छा रहेगा। तो खटिया पर पड़े पड़े गर्मी के दिन में कहता, बुलाता, बेटा नाती आओ, तुमने खूब खिलाया पिलाया, गोद में बिठाल करके, बहू को भी, सबको, बेटों को भी। और वह कहता है कि आओ मेरे को प्यास लग रही है, मेरे को पानी चाहिए, थोड़ा सा गिलास पानी दे दो, एक ठंडा गिलास पानी दे दो। लेकिन कोई लाकर नहीं देता। वो तो ऊपर से ये कह दिया था, क्या हूँ बार बार परेशान करते हो, तो हम लोग को और भी तो काम है, सबको तो देखना है, शांति से पढ़ा रहो करो। वही पत्नी कह रही है, वही बच्चे कह रहे हैं, वही बहुएं कह रही हैं, और वही नाती कह रहे तुम लोगों के लिए, सारा जग झूठा है, सच्चा तेरा ठिकाना। उस समय जब भी तुम्हारे साथ ऐसे घटना घटे तो माला फिर लेना, सारा जग झूठा है, सच्चा तेरा ठिकाना, तुम्हें शांति मिलेगी। उस समय रोना नहीं, उस समय आरोप प्रत्यारोप नहीं करना, ये सबके साथ ये घटना घटेगी घटेगी घटेगी, और घटने से पहले तुम सावधान होकर के अपने आप को मजबूत बना दो मन से। सारा जग झूठा है, सच्चा तेरा ठिकाना है। ये तो आना ही है, आने के बाद तो हंस करके आगे बढ़ जाएंगे खुशी खुशी के साथ, लेकिन रोते हुए बैठ जाएंगे, मोह माया में उलझ जाओगे और इस वस्तु स्थिति को नहीं समझोगे और इसका जीवन में एहसास नहीं करोगे, यथार्थ को नहीं समझोगे, तो रोते रोते बैठ जाओगे, संकलेश करोगे, आर्त रौद्र ध्यान परिणाम करोगे और आश्रव बंद करके नरक और चिरंच गति में, आदि गति में, चतुर्गति में परिभ्रमण कर जाओगे। इसीलिए एक माला फिर लेना, सच्चा तेरा ठिकाना है, सारा जग झूठा है, सारा जग झूठा है, सच्चा तेरा ठिकाना है। परंतु वो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अपने जीवन में। पश्चात ठोकर खाने के बाद रुकने से पहले से रुक जाओ और समझो, यथार्थता को समझो। अंत में मैं कहना चाहूँगा, संसार प्राणी ये महामेदम। जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः।
नमः